हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 2022 ट्वेल्थ अंग्रेजी का पेपर है। और जितना पुराना पेपर होता है उससे ज़्यादा फंसने की संभावना होती है प्रश्नों की। इसलिए इसके सॉल्यूशन को अच्छे से देखें, कैसे मॉडल आंसर लिखते हैं ये समझते हैं, और आपका जो बोर्ड का पेपर है अच्छे से तैयार हो जाएगा। कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, तो इससे आप अच्छे से समझ सकते हैं और पेपर अच्छे से दे सकते हैं। तो चलिए इसके प्रश्न उत्तर को देखें। तो जो पहला पार्ट होता है इसमें एक पैसेज दिया होता है और उस पैसेज से हमको आंसर छांटना होता है। तो ये पैसेज तो हर बार चेंज हो जाता है, इसलिए इसका आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ। पर आप तरीका देखिए। जब हमको आंसर छांटना होता है तो उस लाइन में हम कुछ क्वेश्चन का भाग देखते हैं, कुछ आंसर का भाग देते हैं, और यदि ये मिल जाता है तो वही आंसर होता है। ये तरीका होता है इसको सॉल्व करने का। तो इसको आराम से पढ़िए, उनको मिलाइए और देखिए, तो ये आपके जो 10 नंबर हैं वो आपसे बन जाएंगे। इसके बाद ये नोट मेकिंग की बात करते हैं, तो नोट मेकिंग का अलग से वीडियो है मेरे इसी चैनल में। प्लेलिस्ट में जाकर के ट्वेल्थ इंग्लिश के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको तरीका पता चल जाएगा कि किस तरह से हम नोट मेकिंग करते हैं। अब चलिए यहाँ से हम सेक्शन बी में आते हैं, जो राइटिंग वाला सेक्शन है, इसको समझते हैं। You are going abroad. You want to sell your house, built 3 years ago. Draft, draft an advertisement giving all the necessary details of house and locality. तो आपको समझ में आ गया होगा कि आप जो है देश छोड़ के बाहर जा रहे हैं, अपना घर बेचना चाहते हैं जो 3 साल पहले बना है। तो एक एडवर्टाइजमेंट का नमूना बनाना है और उसमें डिटेल्स डालना है। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करें। तो देखिए, सबसे पहले आप तो इसमें हाउस फॉर सेल ये इसका टॉपिक रहेगा। इस टॉपिक पर हमको एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, तो हाउस फॉर सेल इस तरह से लिख देंगे। और जैसे क्वेश्चन में है उसके हिसाब से कुछ चीज़ें लिखेंगे। ए वेल बिल्ट इंडिपेंडेंट हाउस कंस्ट्रक्टेड 3 years एगो। ये वाला पार्ट जो है हम क्वेश्चन से उठा लिए हैं। इज़ अवेलेबल फॉर सेल एज द ऑनर इज़ गोइंग टू अब्रॉड। तो यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट हाउस है, 3 साल पहले बना है, और ऑनर जो है बाहर जा रहा है, तो इसे सेल करना है। अब इसमें डिटेल्स क्या हैं, तो हम लोकेशन लिख देंगे कि ये कहाँ पर है। ए पीसफुल एंड पोस्ट रेसिडेंशियल एरिया। प्लॉट एरिया बता सकते हैं कितने स्क्वायर फीट में बना है, तो ये 1200 स्क्वायर फीट, 1300 स्क्वायर फीट, आपके ऊपर है कितना। एकोमोडेशन का मतलब है कितनी सुविधा है उसमें, तो वो बता सकते हैं। 3 स्पेसियस बेडरूम्स, ड्राइंग रूम, डाइनिंग हॉल, मॉड्यूलर किचन, 2 बाथरूम्स। इस तरह से एकोमोडेशन बताना है। फैसिलिटीज़ बता सकते हैं कि उसमें क्या फैसिलिटीज़ हैं। 24 आवर वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कवर्ड, पार्किंग, गार्डन स्पेस। अब उसके आसपास क्या चीज़ें हैं, नियर बाय क्या चीज़ें हैं, तो स्कूल है, हॉस्पिटल है, मार्केट है, बैंक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है विथ इन वॉकिंग डिस्टेंस। इस तरह से आप उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर कंडीशन बता सकते हैं कि किस कंडीशन का है घर। वेल मेंटेन्ड एंड रेडी टू मूव इन, मतलब वो पूरी तरह से तैयार है, आप केवल सामान रखो और रह सकते हैं। प्राइस रिजनेबल एंड निगोशिएबल, प्राइस जो है उचित है और बहुत कम है। इंटरेस्टेड बायर्स में कांटेक्ट, इंटरेस्टेड बायर्स जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ नाम नहीं दिया है इसलिए आप कोई अपना नाम लिख सकते हैं। मोबाइल नंबर में ऐसे क्रॉस क्रॉस लगा सकते हैं। एड्रेस में कोई भी एड्रेस डाल दिए, ग्रीन पार्क कॉलोनी भोपाल है, जबलपुर है, कुछ भी ऐसा करके हमको एड्रेस डाल देना। इस तरह से हमको यहाँ पर हाउस फॉर सेल के लिए एडवर्टीजमेंट ड्राफ्ट करना है। साथ में इसमें जो है इस तरह का पूरा लाइन के अंदर इसको एक बॉक्स बना देना। बॉक्स थोड़ा संकरा कर लेना, छोटा कर लेना, उसके भीतर ये लिखना है। इस तरह से ये डिटेल रहेगी। अब देखिए इसी का और वाला क्वेश्चन अथवा का, डिज़ाइन एंड इंटरेक्टिव पोस्टर ऑन द कंजर्वेशन ऑफ वाटर। तो पानी संरक्षण पर हमको पोस्टर डिजाइन करना है, तो इसको देखते हैं कैसे करेंगे। तो इसके लिए देखिए आप लिख सकते हैं ऊपर वाटर कंजर्वेशन, जैसा भी टॉपिक हो क्वेश्चन के हिसाब से लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये कोटेशन है, सेव वाटर सेव अर्थ। यहाँ पर एक नल बना सकते हैं, एवरी ड्रॉप इज प्रीसियस ये लिख सकते हैं। वाटर इज द एलिक्सियर ऑफ द लाइफ, है ना। अब व्हाट टू डू क्या करना है, क्लोज टैप्स आफ्टर यूज, नल बंद करने चाहिए यूज के बाद।
यूज वेस्ट वाटर इन वॉशिंग कार्स, वाटरिंग प्लांट्स, जो बेकार का पानी है उसको हम प्लांट्स में डालें, कार वार धोएं, इस तरह से। यूज बकेट्स फॉर बाथिंग, क्लीनिंग, ईटीसी, तो पानी बहाने के बजाय हम बकेट्स का यूज करें, उसमें कलेक्ट कर लें। कलेक्ट रेन वाटर थ्रू हार्वेस्टिंग, और रेन वाटर को हम हार्वेस्ट कर लें, मतलब किसी टंकी के अंदर से इकट्ठा करके और उसको ज़मीन में जाने दें। चेक वाटर टैप्स एंड पाइप्स फॉर लीकेज टाइमली, बीच बीच में जो लीकेज होता है वाटर में उसको हमको चेक करना है। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय दिल्ली जल बोर्ड, या कहीं भी इसी तरह का हमको लिख देना है। इस तरह से हमको पोस्टर डिजाइन करना है। पोस्टर में कम से कम एक चित्र होना चाहिए और कुछ दो चार उसमें मैसेज होना चाहिए, इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। ये नमूना है आपका, दूसरा भी हो सकता है तो वो भी सही है। कुल मिला के आपको चित्र बनाना है, वाटर कंजर्वेशन को शो करना है। अब यहाँ ये क्वेश्चन है, लास्ट मंथ यू परचेज्ड टीवी सेट फ्रॉम राम इलेक्ट्रॉनिक्स, तो पिछले महीने राम इलेक्ट्रॉनिक्स से आपने टीवी सेट खरीदा। पुष्पा विहार भेड़ा घाट, और उस जगह का नाम है पुष्पा विहार भेड़ा घाट। इट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ये ढंग से काम नहीं कर रही है। इमेजिन अ फ्यू डिफेक्ट्स, राइट अ लेटर टू कंप्लेन टू द मैनेजर आस्किंग फॉर रिपेयर और रिप्लेसमेंट, तो आपको कंप्लेन लेटर लिखना है मैनेजर को कि या तो उसको रिपेयर कर दें या रिप्लेस कर दें। यू आर अमर अमृता, और ये आपका नाम अमर हो सकता है, अमृता हो सकता है। ये एड्रेस दिया M114 मॉडल टाउन भोपाल। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे हम इसको करेंगे। तो देखिए जो लेटर लिखने का तरीका होता है, इस समय ऊपर एड्रेस लिखा जाता है, तो M114 मॉडल टाउन भोपाल है। जब एड्रेस क्वेश्चन में दिया हो तो वही एड्रेस लिखना है, यदि नहीं दिया हो तो आप फ्री हो, कोई एड्रेस लिख सकते हो। फिर कोई भी डेट आपको यहाँ पर डालना है। फिर यहाँ लिखेंगे टू द मैनेजर। अब मैनेजर लिखने के बाद, क्योंकि मैनेजर को ही लिखना है लेटर, यहाँ पर लिख देंगे राम इलेक्ट्रॉनिक्स पुष्पा विहार भेड़ा घाट, जो एड्रेस दिया है जिसको हमको लेटर लिखना है, इस तरह से हम लेटर लिखेंगे। अब इसमें सब्जेक्ट है कंप्लेंट रिगार्डिंग डिफेक्टिव टीवी सेट, तो ये भी आपको क्वेश्चन से ही मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सर मैडम, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, ये कॉमन सेंटेंस है, ये सर सब तरह के लेटर में लिखा जाता है। टू द फैक्ट दैट आई परचेज्ड अ टीवी सेट फ्रॉम योर शॉप राम इलेक्ट्रॉनिक्स पुष्पा विहार भेड़ा घाट लास्ट मंथ। ये लाइन आप जो दिख रहा है जिसको मैं अंडरलाइन किया हूँ वो क्वेश्चन से ही उतार दिए हैं, इसमें कोई नया चीज नहीं है कि आपको याद करके जाना है। अनफॉर्चुनेटली द टीवी इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली सिंस द लास्ट फ्यू डेज, ये भी क्वेश्चन से है कि बहुत कुछ दिनों से ये जो है टीवी अच्छे से काम नहीं कर रही है। द प्रॉब्लम्स नोटिस्ड आर एज फॉलोज, तो जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या हैं? द पिक्चर फ्लिकर्स कंटिन्यूसली, पिक्चर टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं। द साउंड इज नॉट क्लियर एंड ऑफन स्टॉप सडनली, साउंड अच्छा नहीं है, रुक जाता है। द टीवी स्विचेस ऑफ ऑटोमेटिकली आफ्टर सम टाइम, अपने आप टीवी बंद हो जाती है। इस तरह से अपने से सोच के डिफेक्ट लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि इसी का लिखना है, कुछ हमको बताना है कि उसमें डिफेक्ट है क्या-क्या। फिर इसके बाद सिंस द टीवी इज स्टिल अंडर वारंटी, और टीवी अभी भी वारंटी में है, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली रिपेयर द टीवी एट द अर्लीस्ट और रिप्लेस इट विथ न्यू वन, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि या तो इसको रिपेयर कर दें या इसको रिप्लेस कर दें जितना जल्दी से जल्दी हो सके। आई हैव ऑलवेज ट्रस्टेड योर शॉप एंड होप फॉर ए प्रॉम्प्ट एंड पॉजिटिव रिस्पॉन्स, और हमेशा ही मैंने आपके शॉप का ट्रस्ट किया है, विश्वास किया है, और सोचते हैं कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही आएगा। प्लीज़ डू द नीडफुल एट द अर्लीस्ट, और इसे जल्दी ही कर सकते हैं। कुछ लाइन को आप छोड़ भी सकते हैं, जैसे नीचे की लाइन है। फिर यहाँ लिखना है थैंकिंग यू, इसके बाद ये है योर्स फेथफुली, और अमर अमृता, जो भी आप है, गर्ल्स अमर लिख सकती हैं, अमृता लिख सकती हैं, बॉयज़ भी लिख सकते हैं, कोई एक नाम लिख देंगे। और यहाँ पर एड्रेस ज़रूरी नहीं है, इतना तक आपको लिखना है। इस तरह से लेटर लिखा जाता है। अब यहाँ पर देखिए इसका अथवा वाला क्वेश्चन है, यू आर शेखर श्वेता ऑफ 4 बालाजी रोड इंदौर, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड एडवाइजिंग हिम टू स्टडी इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो आप शेखर और श्वेता हो, इस जगह पर रहते हो, लेटर लिखना है अपने दोस्त को कि वो इंग्लिश और जनरल नॉलेज की तैयारी करे कंपटीशन एग्जाम के लिए, इसके लिए आपको एडवाइस करना है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखें। तो सभी लेटर का नमूना वही होता है, ऊपर पहले एड्रेस लिखना है 4 बालाजी रोड इंदौर, डेट डाल देंगे, कोई भी डेट डाल सकते हो, अपने एग्ज़ाम की डेट भी डाल सकते हो जिस दिन एग्ज़ाम हो। अब यहाँ हमको फ्रेंड को लिखना है, तो यहाँ लिख देंगे डियर फ्रेंड, कोई नाम है तो नाम भी लिख सकते हैं। आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल इन योर स्टडीज़, ये कॉमन
लाइन है, हर लेटर में लिख सकते हो यदि अपना दोस्त को लिख रहे हैं तो। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू एडवाइज यू टू पे स्पेशल अटेंशन टू इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज एज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स फॉर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ये दो लाइन जो है आप उससे क्वेश्चन से ही लिख रहे हैं, क्वेश्चंस की लाइंस को इसको अरेंज कर देना है। फिर देखते हैं कुछ यहाँ पर मैसेज है, बीच की बॉडी अपने हिसाब से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, पर एक जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से देखिए कि कोई मार्क्स आपसे कटने ना पाए। अ गुड कमांड ओवर इंग्लिश हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस, राइटिंग आंसर्स करेक्टली एंड इम्प्रूविंग कॉन्फिडेंस। यू शुड रीड एन इंग्लिश न्यूज़पेपर डेली, learn new words and practice grammars regularly. Watching English news and programs will also be helpful. General knowledge is equally important. You should read newspapers, magazines, and GK books daily. Make short notes of current affairs, important events, and general facts. This habit will surely help you score better examination. तो आपको इसमें थोड़ा-सा हमको बताना है कि किस तरह से आप इंग्लिश को सीख सकते हैं, किस तरह से आप जनरल नॉलेज को सीख सकते हैं, वो डिटेल यहाँ पर आप याद करने की बजाय अपने से लिखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर देखिए, इफ़ यू स्टडी रेगुलरली विथ प्रॉपर प्लानिंग, सक्सेस विल डेफिनिटली कम टू यू। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। योर्स लविंगली, शेखर और श्वेता। इस तरह से आपको यहाँ पर इसका हमको डिटेल करना है। अब चलिए फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यू आर रणधीर राधा, हिंदुस्तान टाइम्स, हु विटनेस्ड अ फायर एक्सीडेंट इन सेंट्रल मार्केट भोपाल। तो सेंट्रल मार्केट भोपाल में आपने एक आगे की घटना को देखा है और आप हिंदुस्तान टाइम्स से हैं। Using the information in the output given below along with your own details, write report in 200 words। तो रिपोर्ट लिखना है। रिपोर्ट का मैंने अलग वीडियो बना के लिखा, तरह तरह की रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है आप उसको भी देख सकते हैं, पर इस क्वेश्चन के हिसाब से अभी देखेंगे। डिवास्टिंग फायर फॉर योर न्यूज़पेपर। तो उसका जो टॉपिक है डिवास्टिंग फायर है, इस न्यूज़पेपर के लिए हमको रिपोर्ट लिखना है इस टॉपिक पर। सेंट्रल मार्केट, a sensitive zone, go down, shops, stores, plastic goods, short circuits, whole area engulfed by flames, people pouring water buckets, fire brigade reached late, struggled through narrow lanes, firemen real heroes, no loss of human life, loss of property in crores। तो ये इनपुट्स हैं, इस इनपुट्स को मिला करके हमको रिपोर्ट राइटिंग करना है। तो देखिए, रिपोर्ट राइटिंग तो सबसे पहले पास्ट टेंस में की जाती है, ये आप समझ लीजिए। दूसरा ये है कि यहाँ पर हम उसका हेडिंग क्वेश्चन से देखेंगे कि किस हेडिंग पर हमको यहाँ पर लिखना है। तो ए डिवास्टिंग फायर हम यहाँ पर हेडिंग बना दिए। फिर यहाँ पर कौन लिख रहा है, उसको रिपोर्टर कौन है, तो बाय रणधीर राधा कुछ भी आप लिख सकते हैं। कहाँ से, हिंदुस्तान टाइम्स से। फिर किस जगह से, भोपाल है, ये डेट डाल देंगे। इस तरह से आपको ये शुरुआत करना है। अब जितना आपसे बने, जो पार्ट बने उतना ही कर लीजिए। जैसे 4 नंबर का है तो इतना ही लिख देंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। इस हिसाब से आपको काम करना है कि बने या ना बने, कुछ चीज़ें हमको इसके अंदर लिख के आना है। तो चलिए देखते हैं क्या है। अ डिवास्टिंग फायर ब्रोक आउट yesterday evening in the central market area of the Bhopal, causing huge loss of property and panic among shopkeepers and residents. The fire reportedly started due to short circuit in one of the shops dealing in plastic goods, which quickly caught fire and spread to the nearby godowns and stores। तो इस तरह से जो इसमें इनपुट्स दिए हैं उनको मिला मिला के आपको शब्द लिखना है। बस आपको ध्यान रखना है कि सारा चीज़ें जो है पास्ट टेंस में होना चाहिए। Within minutes, the entire market area was engulfed in flames. Thick smoke filled in the air, forcing people to rush out of shops to save their lives. Local people tried to control the fire by pouring water with buckets, but their efforts were not sufficient as the fire spread rapidly due to highly inflammable materials. The fire brigade arrived late as their vehicles faced difficulty entering the market because of narrow lanes. However, once they reached the spot, the firemen worked bravely for several hours and finally brought the fire under control. Their courageous efforts saved the nearby residential area from further damage. Fortunately, no loss of human life was reported, but property worth several crores of rupees was destroyed. The incident has once again highlighted the need for better fire safety arrangement and proper planning in the crowded market areas। इस तरह से आपको ये लगभग 2 250 शब्दों में
आपको ये रिपोर्ट राइटिंग करना है। अब देखिए इसका अथवा वाला क्वेश्चन है, राइट ए आर्टिकल इन अबाउट 200 वर्ड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड द स्पोर्ट्स। तो आर्टिकल ही एक पैराग्राफ टाइप का लिखा जाता है, ऊपर जो है अपना नाम लिख देंगे, ये टॉपिक लिख देंगे, और जो इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स का आपने ऐसे याद किया है उसमें जो आउटलाइन होती हैं इंट्रोडक्शन वगैरह वो ना करके इकट्ठा आप कंप्लेन करके नीचे लिख दीजिए, वही आपका क्या कहला जाएगा, आर्टिकल कहला जाएगा। तो कोई आर्टिकल बड़ी चीज़ नहीं है, केवल आपको हेडिंग बनाना है, वहाँ पर आर्टिकल आप लोग लिख रहे हो तो किसके लिए लिख रहे हो, अपना नाम लिखना है वहाँ पर, या XYZ कर देना है, नाम नहीं दिया है तो। और जो आपको इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स और स्पोर्ट्स का जो ऐसे याद होगा उस ऐसे को सब मिला करके एक पैराग्राफ में लिख दीजिए, वो आर्टिकल्स कहला जाएगा। तो इसको अपने से करना है आपको। आपको इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स और स्पोर्ट्स का जो है ऐसे लर्न होगा उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। बस आउटलाइन नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना है, ऊपर अपना आर्टिकल कौन लिख रहा है उसका नाम वहाँ पर शो करना है, डेट शो करना है। तो चलिए अब देखते हैं सेक्शन सी, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। और ये वाला पार्ट ऐसा है कि आपको कुछ विशेष लर्न नहीं करना है और आपको इसमें पूरे मार्क्स मिल भी जाते हैं, तो अच्छा क्वेश्चन होता है, इसको छोड़ के बिल्कुल आने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए इसमें क्या है, आई हैव सीन लॉट ऑफ प्लेसेस, तो इसमें हो जाएगा ए लॉट ऑफ प्लेसेस, ऐसे भरा जाएगा। फिर है आई प्रिफर कॉफ़ी, तो जनरली आई प्रेफर टी, टू लगा जाता है इसमें, टू कॉफ़ी हो जाएगा, आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, इस तरह से इसका सेंटेंस बनेगा। फिर ये है मैंगोज आर बीइंग, तो यहाँ पर ये जो है पैसिव वॉइस का है, पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बॉट हो जाएगा। आनंद इज एम ए इन इंग्लिश, यदि आप इसको लिखेंगे तो ये ए एड़ी आता है हिंदी का, तो स्वर हो गया, तो स्वर साउंड से यहाँ पर क्या भरा जाता है, एन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन भरा जाएगा, ये करेक्ट है। इसके बाद है हैव यू कंप्लेंट अगेंस्ट अस, तो यहाँ पर कंप्लेंट के लिए हम क्या भरते हैं, एनी, एनी कंप्लेंट अगेंस्ट अस। फिर ही इज पुअर ऑनेस्ट, तो यहाँ पुअर और ऑनेस्ट एक तरह का कंट्राडिक्शन है, इसलिए यहाँ पर क्या भरेंगे, बट, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, बट, गरीब है लेकिन ईमानदार है, इस हिसाब से। अब देखिए वी फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, तो ट्रैफिक रूल्स जो फॉलो करना है नेसेसरी होता है, नेसेसिटी के लिए हम क्या लगाते हैं, मस्ट, इसलिए यहाँ पर क्या भरा जाएगा, मस्ट भरा जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डू एज डायरेक्टेड का है। अक्सर हम देखते हैं कि बच्चों का डू एज डायरेक्टेड छोटी छोटी गलतियों के कारण रॉन्ग हो जाता है, तो चलिए यहाँ पर समझते हैं इनको कैसे करेंगे। तो यहाँ पर है फर्स्ट, द बॉय इज माई कजिन, द बॉय इज वेयरिंग अ रेड शर्ट, रीराइट द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग हु, इसमें हु से कनेक्ट करना है। तो देखिए हम पहले सेकेंड सेंटेंस का इसमें देखेंगे, जनरली यहाँ पर सेकेंड, यहाँ पर हु लगेगा। देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, ये द बॉय हु इज वीरिंग अ रेड शर्ट इज माई कजिन, इसको मिलाकर के ये लिखेंगे। एक बार सुनिए पूरा कहाँ से लिखेंगे, द बॉय हु, यहाँ पर हु लगाएंगे बॉय के बाद, इज वीरिंग ए रेड शर्ट इज माई कजिन, इस तरह से यहाँ पर इसको करेक्ट करना है, इसको कनेक्ट करना है, जोड़ना है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा देखिए, हिज ब्रदर इज वेरी स्टडियस, ही रेयरली फाइंड्स टाइम फॉर इंटरटेनमेंट, यहाँ पर हमको यूज करना है सो और दैट का। तो जब इस तरह से हो, वेरी वाले के साथ हो तो बड़ा सरल होता है, इस वेरी के स्थान पर आपको सो लिखना है और इस फुल स्टॉप की जगह पर दैट लिखना है और पूरा सेंटेंस को मिला देना है, तो क्या बनेगा, हिज ब्रदर इज, अब वेरी न लिख के क्या लिखेंगे, सो स्टडियस, फिर इसकी जगह पर लिखेंगे दैट ही रेयरली फाइंड्स टाइम फॉर इंटरटेनमेंट, इस तरह से यहाँ पर इसको बनाना है, एक लाइन में इकट्ठा लिख देना है, फुल स्टॉप फिर लास्ट में लगा देना है। अब देखिए यहाँ पर अरेंज करना है हमको ये सेंटेंस, तो अरेंज करने का जो सेंटेंस अरेंज करने का तरीका होता है, यदि वो पॉजिटिव सेंटेंस है, एस वी ओ के हिसाब से, सब्जेक्ट हो, हेल्पिंग वर्ब हो, फिर ऑब्जेक्ट हो, इस तरह से हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहले क्या हो जाएगा, सी, ये सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब ढूंढ लेते हैं, तो यहाँ पर पुट हो गया, मैं सी लिख दिया, ये पुट लिख दिया। फिर यहाँ पर ये इंक है, सम है, तो यहाँ पर हो जाएगा सम, और इसके बाद हो जाएगा इंक, सम इंक इन हर पेन, इन हर
पेन। इस तरह से इसको हमको मीनिंगफुल सेंटेंस में अरेंज करना है। अब देखिए यहाँ पर है, नेहा सेड आई वांट टू ओपन दिस बैग। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको ऐसे बोलेंगे, नेहा इसी तरह से लिख देंगे, फिर ये क्या हो जाएगा, सैड ही हो जाएगा। और यहाँ पर ये कामा हट जाएंगे, इन्वर्टेड कामा, और ये तो ये हो जाएगा दैट। अब दैट के बाद यहाँ नेहा के लिए है, नेहा ने अपने खुद के लिए लिखा है, तो इसके हिसाब से इसका जो सब्जेक्ट है चेंज हो जाएगा। तो उसके आगे क्या हो जाएगा, सी। आई का हम क्या लिख देंगे, सी। इसके बाद यहाँ पर ये सैड है, तो ये पास्ट में है, तो ये वर्ब भी पास्ट में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, वांटेड। फिर टू ओपन दिस बैग लिखा है, तो दिस का क्या हो जाता है, दैट। तो यहाँ पर टू ओपन दैट बैग। और सही तरीका ये है कि ऐसे प्रश्नों के जो आप डू एज डायरेक्टर, जितने भी मैं पेपर बताया हूँ 2023 का, 2024 का, 2022 का, इन सभी डू एज डायरेक्टेड को आप एक बार लिख करके प्रैक्टिस करिए, तभी आपसे बनेगा अच्छे से। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमको नो सूनर का यूज करना है। जहाँ भी नो सूनर हो आपको समझ लेना है कि उसके आगे हमको डिड भी लगाना पड़ता है, डू भी लगाना पड़ता है, डज भी लगाना पड़ता है, इन तीनों में जैसी कंडीशन हो। यदि पास्ट में है वर्ब तो डिड लगेगा, यदि प्रेजेंट में है तो डू लगेगा, प्रेजेंट के साथ एस एस लिखा है वर्ब के साथ तो डज लगेगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, एज सून एज को हम हटाएंगे, तो यहाँ पर क्या लगेगा, नो सूनर। अब यहाँ वर्ब देख लेंगे, सॉ है, तो ये सॉ पास्ट का है, इसका मतलब इसके साथ डिड लगेगा, तो इसका ऐसा बनेगा, मैं यहीं पर लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा नो, इसके बाद हो जाएगा सूनर, इसके बाद हो जाएगा डिड। इस तरह से द बॉयज, और डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, यहाँ भी ध्यान रखना है, तो सी, सॉ का क्या हो जाएगा, सी। तो नो सूनर डिड द बॉयज सी द प्रिंसिपल, फिर जहाँ ये कॉमा लगा है उसकी जगह पर हम क्या लगाएंगे, देन, और पूरा सेंटेंस उतार देंगे। तो इस तरह से बनेगा, नो सूनर डिड द बॉय सी द प्रिंसिपल देन दे बिकेम साइलेंट। इस तरह से इसको हमको नो सूनर का यूज करना है। इसके बाद यहाँ पर 6 नंबर का हम देखते हैं, दे आर फ्लाइंग काइट्स चेंज द वॉइस। तो पैसिव वॉइस में हम चेंज करेंगे, तो यहाँ सबसे पहले इसका जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सामने ले आएंगे, सब्जेक्ट बना देंगे, तो ये हो जाएगा काइट्स। काइट्स लिख दिए। अब इसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये प्रेजेंट का है, तो ये प्रेजेंट का ही रहेगा, तो काइट्स के लिए हम हेल्पिंग वर्ब आर यूज करेंगे क्योंकि ये प्लूरल में है। अब आईएनजी है, तो आईएनजी के लिए हम हमेशा बीइंग लगाते हैं, तो ये हो जाएगा आर बीइंग। अब यहाँ फ्लाई है, तो इसका थर्ड फॉर्म लगेगा, तो ये हो जाएगा फ्लॉन। और इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे बाय, और इसके बाद हम लिखेंगे ये देम। तो यहाँ पर दे का जो ऑब्जेक्ट होता है देम होता है, इस तरह से यहाँ पर हमको इसका बनाना है। इसके बाद 6 में लिखिए, वी लिव हियर सिंस 1952, इसको करेक्ट करना है। तो यहाँ पर सिंस लगा है और यहाँ पर डेट भी दी है, मतलब ये जो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाले हैं, तो कॉन्टिन्यूस के लिए हम हैज़ बीन हैव बीन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ऐसे बन जाएगा ये वी। अब यहाँ पर ये लिखेगा, वी के लिए हम हैव यूज करते हैं, तो हैव, और यहाँ पर हो जाएगा बीन, और इसके बाद यहाँ पर हम इसका लिव का क्या लिखेंगे, लिविंग। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का है, फिर बाकी सारी चीज़ें उतार देंगे, हियर और सिंस 1952, इस तरह से इसका जो है बनेगा। और इसमें जो है 7 दिए हैं, 5 करना होता है, लेकिन आप एग्ज़ाम में 7 तो करके आइएगा, जो आपका सही होगा वो चेक किया जाएगा। चलिए सेक्शन डी वाला जो पार्ट होता है बुक से होता है, तो यहाँ पर देखिए, व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी 1942, इस तरह से आपको एक पैराग्राफ दिया होगा, उस पैराग्राफ से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन दिया है। तो ये क्वेश्चंस के आंसर इस पैराग्राफ में भी मिल सकते हैं, नहीं भी मिलेंगे तो आप बुक पढ़ें उसके हिसाब से चल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, हु केम टू मीट गांधी जी। तो यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे, तो मैं उसमें टाइम कम है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं देख रहा हूँ, आप मिलाएंगे तो वहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पर इसका बी ऑप्शन है, राजकुमार शुक्ला।
इसके बाद इसका सेकंड वाला देखते हैं, गांधी जी हैड गॉन टू द एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन। तो इसको भी आप ढूंढेंगे उसमें, तो ये मिल जाएगा 1916। अब इसके बाद थर्ड वाला देखते हैं, वेर इज चंपारण सिचुएटेड। तो आप इसको भी ढूंढेंगे पैराग्राफ में, आसानी से मिल जाएंगे, इन द फुट हिल्स ऑफ द टॉवरिंग हिमालयाज। तो ये वाला ऑप्शन सही है। अब देखिए, गांधी जी हैड नेवर हर्ड ऑफ चंपारण। तो यहाँ पर ये क्या है, ट्रू है, तो ट्रू के लिए यहाँ पर ट्रू भर लिख देंगे। हाउ मैनी डेलीगेट्स वेयर देयर इन एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये कितने हैं, ये हैं 2301। तो आप उसमें ढूंढेंगे तो इसका मिल जाएगा, इस तरह से इसका ऑप्शन करना है। और यहाँ तक अभी आप देख रहे हैं कोई विशेष कठिनाई वाला लेवल नहीं है, इतनी चीज़ें याद करके आप पेपर को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। अब देखिए 9th नंबर का क्वेश्चन है, इसमें भी हमको जो है ये पोयम से कुछ एक्सट्रैक्ट दिए हैं, ड्राइविंग फ्रॉम पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे, इस तरह से है, आप उसको देख लेंगे। मैं यहाँ पर डायरेक्ट आंसर ही बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, विच डे इज डिस्क्राइब्ड इन द अबाउट टेक्स्ट, तो आप ढूंढेंगे उसमें तो आपको मिल जाएगा ये क्या, फ्राइडे। फिर है, हु वॉज सिटिंग बिसाइड द स्पीकर ऑफ द पोयम। तो पोयम के बगल में कौन बैठा था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हर मदर। ये आप उससे ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। गिव द अपोजिट ऑफ द वर्ड सून, सून का मतलब जल्दी होता है, तो इसका मतलब लेट हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। इस तरह से ये वाले भी कोई विशेष आपको याद करना नहीं है, उसी के भीतर मिल जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर भी आपको जो है ये पैराग्राफ दिया रहेगा आपके बुक के अंदर का, और उससे छांट करके हम इसमें से लिखेंगे इसके आंसर। तो देखिए इसका आंसर क्या है, वेयर डीड द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस हिज फिंगर। तो ये कहाँ पर फिंगर लिखा रखा था, ऑन हिज नोज, तो ये वाला ऑप्शन सही है। हाउ ओल्ड वाज द बेबी प्रिंस व्हेन ही ओपनड हिज लिप्स इन द स्पीच। तो देखो ये अभी जो है 23-24 के पेपर में भी आ गया था, 24 के पेपर में, तो ये रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, इसको देखना है। तो यहाँ पर क्या है, 10 days ओल्ड। फिर यहाँ पर अगला देख लेते हैं, हु आर द एनिमीज अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोलॉजर। तो एनिमीज कौन से थे, तो इसको देखते हैं, द बुल एंड द टाइगर, बुल और टाइगर थे। फिर है, गिव द अपोजिट ऑफ द फ्रेंड फ्रॉम द पैसेज। तो फ्रेंड का जो है अपोजिट क्या होता है, एनेमी, ये दोस्त और ये हो गया दुश्मन। यहाँ तक के क्वेश्चन आंसर आप इजीली कर सकते हैं। अब यहाँ से चीज़ें हैं जो आपको याद करने की ज़रूरत है। बस आपको क्वेश्चन देखना है कि ये क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, जनरली यही रिपीट होते रहते हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस के आंसर को देखते हैं और मॉडल आंसर देखते हैं। चलिए इसमें देखते हैं, व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद द फॉर द स्कूल दैट डे। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, फ्रांस वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद द रूल्स फॉर द यूज ऑफ द पार्टिसिपल्स। अब यहाँ पर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है, व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर द गार्बेज डम्प्स, वेयर इज द एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम। तो इसका आंसर देखिए, साहेब इज लुकिंग फॉर सम सिल्वर कॉइन्स और करेंसी नोट्स। तो वो साहेब जो है कुछ सिल्वर के कॉइन्स, गोल्ड और करेंसी नोट्स ढूंढने की कोशिश कर रहा है, दिस ओनली इज गोल्ड फॉर हिम, और उसके लिए सोना ही ज़रूरत थी, सोना की ज़रूरत थी। ही हैज़ कम फ्रॉम बांग्लादेश एंड लिव्स इन सीमापुरी दिल्ली। तो बांग्लादेश से आया था, सीमापुरी दिल्ली में रहता था। फिर यहाँ क्वेश्चन है, व्हाई वाज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। तो देखिए इनको तो पानी से डर लग रहा था, तो देखिए क्या है, इनको क्या जॉय नहीं मिला। तो डगलास फाउंड दैट हिज फियर ऑफ वाटर हैड स्पॉइल्ड हिज जॉय ऑफ फिशिंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। डगलस पानी से डरता था, इसके कारण वो फिशिंग, बोटिंग और स्विमिंग का आनंद नहीं ले सका। सो बी वॉज डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर। अब यहाँ पर फोर्थ नंबर है, व्हाट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू रैट ट्रैप। तो पेडलर जो है रैट ट्रैप में फंस गया है, उसने इसके बारे में क्या सोचा। तो देखिए, द पेडलर हैड 30 kroner इन हिज पॉकेट, इट वॉज ए बेट दैट हैड ट्रैप्ड हिम, नाउ ही वॉज नॉट गेटिंग अवे टू गेट आउट ऑफ द ट्रैप।
अब क्वेश्चन है, लिस्ट द प्लेसेस दैट गांधी जी विजिटेड बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग विद द शुक्ला एंड हिज अराइवल एट चंपारण। तो ये वाला तो आपको वहाँ पैराग्राफ भी ऊपर दिया था, उससे भी आप इसको ढूंढ करके और लिख सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन आता है और उसी के आंसर दिए हुए ऊपर के पैराग्राफ में होते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। गांधी जी विजिटेड फॉलोइंग प्लेसेस: पटना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हाउस, मुजफ्फरपुर, प्रोफेसर मलकानीज हाउस होम एंड लास्टली चंपारण। तो इन जगह पर गांधी जी घूमे थे। अब क्वेश्चन है, व्हाई डू मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स डिस्पाइज बीइंग इंटरव्यूड। आप देख रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो 2022 के 2024 में फंसे थे, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि पेपर को सॉल्व करें। 2022 का, 23 का, 24 का ये पेपर सॉल्व कर लें, ये निश्चित ही आ सकते हैं आपके बोर्ड पेपर में। Most of the celebrity writers despise being interviewed because they consider it as an unwarranted instructions into their lives. They feel that it somehow diminishes them. फिर क्वेश्चन है, हाउ इन योर ओपिनियन कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम। तो मुकेश ने कैसे अपने ड्रीम को रियलाइज किया, देखते हैं यहाँ पर। एस, इन माई ओपिनियन ही कैन रियलाइज हिज ड्रीम बाय वर्किंग एट सम गैरेज एंड टू गेट द ट्रेनिंग ऑफ मोटर मैकेनिक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है और इसके आंसर्स तो आपको लर्न ही करने पड़ेंगे तभी बन पाएगा। देखते हैं इसमें क्या है क्वेश्चन। व्हाट डज द पोएट वांट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द इस्लाम, हाउ कैन देयर लाइव्स बी मेड टू चेंज। तो इसमें देखिए, दे कैन चेंज देयर लाइव्स इफ दे आर शोन ग्रीन फील्ड्स एंड देयर वर्ल्ड इज मेड टू रन एज्योर ऑन गोल्ड सन। द डर्टी सराउंडिंग्स मस्ट बी रिमूव्ड, देन ओनली दे विल लैंड इन वर्ल्ड फुल ऑफ प्रोग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव। ये मैं मॉडल आंसर यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, आप इसको लर्न कर सकते हैं या इससे आप ज़्यादा जानते हैं तो वो भी आप उसमें लिख सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर है, काउंटिंग 12 एंड कीपिंग स्टिल विल हेल्प अस स्टार्ट आवर एक्टिविटीज इन नाइस अ वे। वी कैन आल्सो फील द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग अस। अब यहाँ क्वेश्चन देखिए, लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशनड इन द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। तो थिंग ऑफ ब्यूटी में कौन कौन सी चीज़ों को मेंशन किया गया है उनको देखते हैं। तो इसमें देखिए, द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशनड इन द पोएम: द सन, द मून, थ्री ओल्ड एंड यंग, सिंपल शीप, डेफोडिल्स, क्लियर रील्स एंड मस्क रोजेस। अब इसमें क्वेश्चन है, व्हाट इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट द पोएट रिफर्स टू, व्हाई इज इट वेन। The poor farmer was waiting for any car to stop and buy his product or ask about the prices of his products, but hardly any car stops there. In this way, his longings proves vain. The poet calls it his childish longings. अब यहाँ 12 नंबर के क्वेश्चंस को देखते हैं। हु was डॉक्टर सडेव, वेयर was his हाउस। तो यहाँ पर देखती है, डॉक्टर सदाव वाज अ फेमस जापानीज डॉक्टर। हिज हाउस वाज बिल्ट ऑन अ स्पॉट ऑन द जापानीज कोस्ट। द 100 स्क्वायर स्टोन हाउस वाज सेट अपॉन रॉक्स वेल अबव द नैरो बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज जो वांट द स्टोरी टू एंड एंड व्हाई। तो यहाँ पर है, जो वांट्स दैट विजार्ड शुड बी रिफ्यूज टू चेंज स्कंक्स रोज स्मेल because Roger became very happy with his rose smell and played many games with other animals. Joe wants that the wizard should be punish Skunk's mommy to make such a stupid request. अब यहाँ क्वेश्चन है, हु इज टाइगर किंग, व्हाई डज ही गेट दिस नेम। तो इसका आंसर देखिए, द टाइगर किंग इज द महाराजा ऑफ Pratibandhapuram. He gets this name for his skill in killing tigers. तो देखिए इसका आंसर, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 75 वर्ड्स।
व्हाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ। ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं तो आंसर थोड़ा बड़े होंगे। देखिए आप छोटा भी करके लिख सकते हैं। इट इज़ वेरी शेमफुल कंडीशन दैट इंडिया हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड वर्कर्स इन द वर्ल्ड। इट इज़ इन ह्यूमन प्रैक्टिस ए चाइल्ड नीड्स लव एंड केयर। All the major industries employ large number of child workers. Bengal industry in Firozabad, carpet industry in Mirzapur, and fireworks factories in Sivakasi. Thousands of children are working there. It is banned for the law, but no action is taken against such people. A strict action should be taken. Only exemplary punishments can put an end to this shameful practice. तो ये कॉमन क्वेश्चन आप अपने से भी लिख सकते हैं। अब है व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वेज। तो आंसर देखिए, द पेडलर वॉज ट्रीटेड वेरी पोलाइटली एंड विथ फ्रेंडली मैनर बाय एडला। सी इंटरटेन्ड हिम इवन आफ्टर knowing the mistake about his identity. She gifted him a sweet as a Christmas gift and offered him to stay with them in the next Christmas. When the peddler received the honor and respect without any selfishness, goodness aroused in him and finally he changed his ways. अब इसमें क्वेश्चन है, हाउ डज इको फाइंड द टाइम टू राइट सो मच। तो इसका आंसर देखिए, इन दिस रिकॉर्ड इको हैज स्टेटेड इन हिज ओन वर्ड्स दैट द लाइफ ऑफ एवरी पर्सन हैज एम्प्टी स्पेस पीरियड विथ नो इम्पोर्टेंट जॉब्स। ही सेज दैट ही डिड मोस्ट ऑफ हिज राइटिंग वर्क्स ड्यूरिंग दीज फ्री इंटरवल्स। द फैक्ट इज दैट ही वॉज राइटिंग ऑन द सेम लाइन्स एंड सेम इंटरेस्ट, पीस, नॉन वायलेंस, etc। तो चलिए यहाँ पर 14 नंबर का क्वेश्चन है और इन दोनों क्वेश्चन को मैं इकट्ठा पढ़ देता हूँ। व्हाट डिड यू थिंक इज द कलर ऑफ सोर क्रीम? व्हाई डू यू थिंक द पोएट हैज यूज्ड दिस एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब द क्लासरूम वॉल्स? और का क्वेश्चन है, व्हाई इज ग्रैंडियर एसोसिएटेड विद द माइटी डेड? चलिए इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स को देखें। तो पहला आंसर सोर क्रीम से रिलेटेड है, तो देखिए, इन माई थॉट द कलर ऑफ सोर क्रीम इज ऑफ वाइट। In my opinion, the poet has used this expression to describe the classroom walls because he wants to contrast the classroom walls with the world of Muslim children. Actually, these unpleasant walls symbolizes the poetic of the lives of these children. ये फर्स्ट का आंसर है उसका। और वाला अथवा वाला क्वेश्चन था, तो ग्राउंडर कैसे माइटी डेट से रिलेटेड है उस पर डिस्कशन करना था। तो देखिए दूसरे का आंसर है, grandeur is associated with the mighty dead because we imagined that on the day of judgment they will be rewarded by the God for their noble works since they made great achievements in their lives। तो चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाई इज अंटार्कटिका द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ्स प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। और इसी का अथवा वाला क्वेश्चन देखिए, हु इज मिस्टर लैम, हाउ डज डेरी गेट इनटू हिज गार्डन। इन दोनों के आंसर्स देखिए। तो 15 नंबर का क्वेश्चन है, अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर बिकॉज द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन अंटार्कटिका। Antarctica gives us an idea how the Earth would have been like millions of years ago and how it got divided into various Earth masses. It reveals the development of continents to get a grasp of where we have come from and where we could possibly be heading। इसका और वाला क्वेश्चन था, मिस्टर लम्ब कौन थे? तो देखिए, मिस्टर लैम्ब is an old man and lives in a big house and has a garden of his own. Derry gets into his garden when there is the occasional sound of the birds and rustling of their tree leaves. The gate of the garden is always open for the people to come in, but Derry does not come through the gate. He climbs over the garden wall and gets inside। तो इस तरह से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चंस के मॉडल आंसर हैं। एक बार इनको लगा करके देखिएगा, लिख के जाइए, क्योंकि क्वेश्चन कई बार रिपीट होते रहते हैं। तो चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह से आप जो है सारे कंटेंट अपने पाते रहेंगे इसमें।